Good morning all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself केशव शर्मा, your हिंदी टीचर फ्रॉम Daffodils स्कूल। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको प्रोनाउंस सर्वनाम के बारे में आपसे डिस्कशन किया था, जिसमें प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सर्वनाम की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके पार्ट्स थे, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है और निजवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक तो आज है, बाकी संबंधवाचक है आपका, निजवाचक है, निश्चयवाचक है। इनके बारे में हमने आपसे डिस्कशन कर लिया था। आज हम उन सब से आगे बढ़ते हैं और उनसे आगे के जो सर्वनाम के जो टॉपिक बचे हुए हैं अपने, जो कि पार्ट्स के जो कि डेफिनेशन बची हुई है, उनके बारे में आज आपसे उनसे डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक प्रोनाउंस। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे सारी चीज़ें डिस्कशन की थी और उम्मीद रखता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर देखने में समझने में आया होगा। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम लगी होगी उस सर्वनाम के अंदर, ये प्रॉब्लम आई कि भाई किसी को निजवाचक के अंदर आया हो या किसी को संबंधवाचक के अंदर आया हो या किसी को अपने निश्चयवाचक के अंतर्गत आया हो, तो सभी बच्चे आराम से वीडियो देखें और उन पर फोकस करें, समझने की कोशिश करें। वीडियो बहुत अच्छे से समझने में आएगा। नहीं आता है वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करें, फिर भी प्रॉब्लम लगती है संबंधित अध्यापक से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं सर्वनाम का। ठीक है, जिसमें 5वें नंबर का है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम शब्द है आपका, उसी से आपको इसकी डेफिनेशन आराम से बना सकते हैं कि प्रश्नवाचक का अर्थ होता है प्रश्न पूछना या प्रश्न बनाना। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है। शुरू करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे क्या है, कौन है, कब है, कहाँ है, किसका है, कौन का है, कब है, ऐसे कोई भी आपका जो कि प्रश्न बनाने लायक शब्द हो, जो प्रश्नवाचक शब्द हो, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल ये पेन किसका है। यहाँ पे मैंने प्रश्नवाचक शब्द के नीचे हेडलाइंस की है, देखिए सभी को दिख रहा होगा हेडलाइंस। तो यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि यह प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, पेन प्रश्नवाचक शब्द नहीं है भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। ये जो शब्द है किसका, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, तो यह पेन किसका है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न पूछा गया है किसी से कि यह पेन किसका है। आइए अगला एग्जाम्पल भी देखते हैं। यह कौन है, यहाँ पे मैंने यह के नीचे नहीं किया और है के नीचे नहीं किया हेडलाइंस, जबकि कौन के नीचे किया। अब यह कौन के नीचे क्यों किया है मैंने, कौन के नीचे मैंने इसलिए किया है क्योंकि यह प्रश्नवाचक शब्द है, इससे प्रश्न बन रहा है कि यह कौन है, और अंतिम में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। ये शब्द दिखें, इनके बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य हो जाता है टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, अगला है आपका प्रश्नवाचक, आपको उम्मीद रखता हूँ समझ गए होंगे। अगला है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके जो ये शब्द है, इसी से आपको मालूम हो जानी चाहिए इसकी डेफिनेशन की, इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध नहीं होता है। अब मैंने यहाँ पे नहीं के नीचे हेडलाइंस कर दिए। हेडलाइंस क्यों किए, क्योंकि यहाँ तक की जो डेफिनेशन है बोध तक की आपके, तो ये बोध तक की डेफिनेशन तो आपके निश्चयवाचक के अंतर्गत भी आती है, लेकिन यहाँ पे शब्द के आगे ए लगा हुआ है, अनिश्चय, मतलब कि जिसका निश्चय नहीं किया जा सके। तो नहीं शब्द आने पे यहाँ पे आपको देखिए नहीं शब्द मिल गया है और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आ जाता है। तो डेफिनेशन दोबारा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध नहीं होता है, ठीक है, बोध नहीं होता है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई द्वार पर खड़ा है। अब यहाँ पे कोई शब्द आ गया है तो निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है, या तो कोई जानवर भी खड़ा हो सकता है, या कोई व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है, या कोई स्त्री भी खड़ी हो सकती है, तो कोई भी सजीव प्राणी खड़ा हो सकता है। ठीक है, मतलब सजीव प्राणी के लिए आता है। ठीक है, तो कोई द्वार पे खड़ा है, तो मैंने यहाँ कोई के नीचे हेडलाइन की है। क्यों की है हेडलाइन, क्योंकि यहाँ पे निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन खड़ा है वहाँ अपने द्वार पे। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। कुछ खाने को ले आओ। मैंने यहाँ पे कुछ के नीचे हेडलाइंस की है। देखिए कुछ के नीचे हेडलाइंस इसलिए की है क्योंकि कुछ खाने के ले आओ,
क्योंकि यहाँ पे भी निश्चित नहीं हो रहा है खाने के लिए क्या लाया जा रहा है, या तो कोई भाई ब्रेकफास्ट आ रहा है अपना, नाश्ता आ रहा है, या लंच आ रहा है अपना, या डिनर है, या फिर कोई और आइटम फल है या सब्जी है या कोई भी आइटम खाने के लिए, तो यहाँ पे निश्चित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कुछ खाने को ले आओ तो यहाँ पे निश्चित नहीं हो रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये कोई और कुछ में क्या अंतर है, ये कैसे कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो शुरू देखते हैं इसको। मैंने यहाँ पे एक विशेष लिखा हुआ है हेडलाइन से ये। ठीक है, ये आपके क्यों लिया गया है, क्योंकि कोई में और कुछ में आपको अंतर बताना है मुझे। तो शुरू करते हैं विशेष। देखिए, प्राय कोई शब्द, मैंने कोई के नीचे हेडलाइन की है, देखिए तो देखते हैं, प्राय कोई शब्द सजीव प्राणियों के लिए आता है। तो जो ये कोई शब्द है, कोई यहाँ पे लिखा हुआ कोई शब्द, तो ये कोई शब्द है जो सजीव प्राणियों के लिए आता है। सजीव प्राणी वे होते हैं जिनके अंतर्गत जीव होते हैं, जैसे मनुष्य है, मतलब मनुष्य है, जानवर है, पक्षी है, तो ये क्या है, सजीव प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। वृक्ष है, ठीक है, तो ये सजीव प्राणी होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तथा कुछ शब्द निर्जीव प्राणियों के लिए आता है, निर्जीव प्राणियों के लिए या वस्तुओं के लिए भी आता है। ठीक है, निर्जीव प्राणी या वस्तुओं के लिए भी उपयोग किया जाता है कुछ शब्द। जैसे हमने देखा कि कुछ खाने को लाओ, अब ये सजीव प्राणी तो है नहीं कि भाई खाना एक निर्जीव है। अभी मैंने कोई एग्जाम्पल देखा कि जैसे कुछ सीमेंट के कट्टे वहाँ रखे हुए हैं, कुछ सीमेंट के कट्टे वहाँ रखे हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ शब्द आया। कुछ शब्द किसके लिए आता है, निर्जीव प्राणी के लिए। अब सीमेंट के कट्टे सजीव तो है नहीं, सीमेंट के कट्टे हैं जो निर्जीव प्राणी है, निर्जीव वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ आज आपके सर्वनाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ तक के जो सर्वनाम सभी बच्चे वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करके देखना, आपको उम्मीद रखता हूँ समझने में आएंगे। फिर भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, तो देखते हैं। मेरा नाम राम है, तो यह कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आप अपने बुक से सहायता ले सकते हैं, और यदि आपको प्रॉब्लम लगती है तो इनके आप जवाब संबंधित अध्यापक से मेरे से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये नीचे लिखे हुए हैं, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। जैसे कि पहला है मेरा नाम राम है, तो यह कौन सा सर्वनाम इसके अंदर लगेगा। भाई इसमें आपको सर्वनाम बताना है कि कौन सा सर्वनाम इसमें लगेगा। ठीक है, अगला उदाहरण है मोहन राधे से बोला, मोहन राधे से बोला। ठीक है, इसमें कौन सा सर्वनाम लगेगा। अगला है राधा ने मीरा से बोला कि सीमा की तबीयत खराब है। अब इसमें आपको सर्वनाम बताने हैं कि इसमें कौन सा सर्वनाम लगेगा, कि पुरुषवाचक लगेगा या उत्तम पुरुषवाचक लगेगा या मध्यम लगेगा या अन्य पुरुष लगेगा या निज लगेगा, संबंध लगेगा। जो भी सर्वनाम आपको लगता है वो आप अपने अपनी नोटबुक में होमवर्क में करना है। इन सर्वनाम शब्दों को, सर्वनाम के जो भी ये आपको सर्वनाम लिखने हैं इनके। ठीक है, ऐसे ये आगे। आप मेरे काम में दखल मत दीजिए, आप मेरे काम में दखल मत दीजिए। इसमें आपको सर्वनाम लिखना है कि कौन सा सर्वनाम लग सकता है इसमें। अगला है आपका मदन मोहन जी करौली में स्थित है, इसमें भी आपको सर्वनाम शब्द लिखना है। ठीक है, अगला जो आएगा वह पाएगा, जो आएगा वह पाएगा, तो इसमें भी आपको सर्वनाम शब्द लिखना है। अगला है आपका कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और यहाँ पे अंत में मैंने प्रश्नवाचक लगा रखा हुआ है। तो इसमें भी आपको सर्वनाम शब्द बताना है कि कौन सा सर्वनाम लगेगा। सर्वनाम बताना है आपको कि भाई आपका निश्चयवाचक लगेगा, अनिश्चयवाचक लगेगा, प्रश्नवाचक लगेगा, संबंधवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। जो भी सर्वनाम इन एग्जाम्पल्स में आपको लगे कि भाई ये एग्जाम्पल में ये सर्वनाम होंगे, तो वो सर्वनाम आपको अपनी नोटबुक में फिल करना है। ठीक है, अगला है आपका उसके हाथ में कुछ है, उसके हाथ में कुछ है। तो ये एग्जाम्पल्स है जो कि मैंने आपको अभी बोल के बताए। इनके आंसर आपको अपनी नोटबुक में फिल करके और इनका होमवर्क करना है। और जो बच्चे अभी तक होमवर्क नहीं कर रहे हैं या जो होमवर्क कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो होमवर्क कर रहे हैं वो जल्दी अपना होमवर्क है जो संबंधित अध्यापक जो विषय अध्यापक है उनको शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक होमवर्क करना शुरू नहीं किया है वे अपना होमवर्क करना शुरू कर दें, ताकि आपका जो भी ये एग्ज़ाम है उसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके।
तो उम्मीद रखता हूँ आपको वीडियो लेक्चर समझने में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।